अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर फ़ारूक और हम लोग आज जा रहे हैं माड़ा हमदानी। माड़ा हमदानी हम इस सिलसिले जा रहे हैं कि हमारे पास है ये बकरे, एक ये है, दूसरा वो पीछे डिक्की में है। तो ये है माड़ा हमदानी का सफ़र हम जारी रख रहे हैं। आज वैसे संडे होने की वजह से रश भी बहुत कम है, क्योंकि हर कोई छुट्टी पर होता है, घर रहता है। नहीं तो ये वो रोड है, इंडस मोटरवे, NA 96 या 95 है शायद। NA 55 है, NA 55। नेशनल हाईवे इंडस मोटर, इंडस हाईवे। और नाज़रीन, ये हमारे साथ है मलिक कमाल नासिर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोग जा रहे हैं तो बकरों को छोड़ने माड़ा हमदानी। तो आप दुआ करें कि हमारा सफ़र खैरियत से रहे। अच्छा कमाल, क्या वजह रही है आप ये बकरे जो है वो आप देहात में छोड़ने जा रहे हैं? क्योंकि यार बात दरअसल इस तरह से है कि देहात में बकरों का रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर वहाँ की जड़ी बूटियाँ, वहाँ के घास, सब जैसे दरख्तों से कुछ मतलब ताकत ज़्यादा रह जाती है। शहर में ना ये रह सकती है और यहाँ पक्के ज़मीनें, पक्के घर हैं, तो गर्मी भी, गर्मी की वजह से भी है ज़्यादा, सही गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और रूटीन की जो सफाई होती है वो भी इंसान को जिम्मेदारी एक बन जाती है। बिल्कुल इसीलिए सही सही। तो अलबत्ता कि हम लोगों ने सोचा है कि भी अब इसको देहात ही छोड़ा जाए कुछ मंथ के लिए, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। आपने सही डिसीजन लिया, इसे अपने किसी दोस्त के पास इलाके में रहने के लिए छोड़ें। सही। देहात में ये भी है कि वहाँ पर खुली आब हवा, सब्ज़ा वगैरह होता है। देहात में तो गले में रस्सा बांध के इनको चलाना पड़ता है। शहर में देहात में इस तरह रस्से वगैरह भी कंसेप्ट भी नहीं है, तो ये वजह है। वैसे आज रोड के बारे में क्या कहेंगे? ना कोई ट्रैफिक है ज़्यादा, इसके बारे में आप बताएं। इसके बारे में पहले भी हम लोग आते जाते रहे हैं, पर इस बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये रोड तो काफ़ी खस्ता है और कातिल रोड इस रोड को कहा जाता है। सही। क्योंकि ये काफ़ी अर्से से सिंगल रोड है, क्योंकि ये मेन शाहराह भी समझी जाती है, क्योंकि यहाँ से लोग कराची सफ़र करते हैं और ज़िला जैसे कि डेरा गाजी का डिवीज़न है, तो जैसे तौसा आ जाता है, जैसे पहाड़ आ जाता है, कोयटा से काफ़ी लोग सफ़र करते हैं, बलूचिस्तान से इस रोड से। तो चाहिए कि ये रोड डबल होना चाहिए और कारपेट वगैरह भी हो जाए। ये काफ़ी साल हो चुके हैं तो रोड टूटे हुए, हादसा भी काफ़ी पेश होते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा जब हमारा चक्कर लगे तो रोड